one is right path and one is easy path. And I think today's youth is going totally opposite to it. Today's youth is trying to opt easy path, which should not be there. And like Lord Krishna said in Mahabharata, if you see Lord Krishna's journey, lot of things happen around him, but only having a smile on his face, he has evolved the Mahabharata. And likewise, I want to say that we are humans, we are not immortals. We are here for some time. Maybe today we are here, tomorrow we won't be here. So let's start taking our life very lightly. Because when we start taking our life very seriously, then I think we start becoming sick. That's why we should take our life easily, lightly. And of course, when time comes, when things are not happening like I said before, then the only option we have is that we have to do a hard work. So when we start doing hard work, we never know that when the success will come to us. I think we should start and we should always keep doing the hard work. And when we deserve it, the success will come to us. Friends, जब आज मैं आप सबके बीच में यहाँ पे आया हूँ, तो मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि भारत लोकतंत्र की जननी है. We say that India is the mother of democracy. और अभी हाल ही में भारत में लोकसभा चुनाव हुए और वहाँ के चुनाव में भारत की जनता ने लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. और जो जनादेश भारत की जनता ने तीसरी बार एक सरकार को दिया है, वो सरकार के न केवल ये जो अच्छे काम उनने किए हैं, जो उन्हें कंस्ट्रक्टिव चेंजेस सोसाइटी में लेके आए हैं, बल्कि जो भारत की विश्व में जो साख बढ़ी है और जो भारत का विश्व में प्रतिनिधित्व बढ़ा है, उसकी भी कहीं ना कहीं हमें सूचना देता है. और इसलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि भारत की तो रग रग में लोकतंत्र है और इसलिए हमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है. और एक लॉयर होने के नाते तो जो भारत का संविधान है वही मेरा ग्रंथ है. मुझे आपसे बात तो बहुत सारी करनी है, लेकिन समय की मर्यादा होने के नाते मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं. लेकिन जो पूरे विश्व का, जो पूरे देश का जो परिवेश है, उसमें भी जब भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया. वो स्लोगन था वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन विजन. और इसलिए हम भारत के लोग, हम जहां जाते हैं तो हम ये स्लोगन को बोलते हैं. और हम ये भी बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः. हम पूरे विश्व में ये चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग खुश रहें. आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब ने मुझे हरीश जी के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हरीश जी इंडिया में बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और विशेष रूप से हिमाचल के यूथ्स के लिए. उन्होंने बीते सालों में इंडिया में जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए. उन्हें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रूरल एरियाज में पहुंचे, लोग नशे से दूर रहें और लोग खेल के प्रति अपने आप को आगे लेके आए, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं. साथ ही साथ वो अपने एक संस्था से जुड़े हैं, जो संस्था स्पेशल चाइल्ड्स के साथ काम करती है. उन्हें एजुकेशन भी देती है, उन्हें पैरा ओलंपिक्स के लिए तैयार भी करती है और एक तरीके से उनको कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, इसके लिए भी काम करती है. और साथ ही साथ हरीश जी एक इंस्पायरिंग लॉयर है. वो हमारी लॉ फर्म के फाउंडिंग पार्टनर है और हम लोग मिलके हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं जो इंडिया में यूथ को हेल्प कर सके. आप सब ने आज हम सबको यहाँ पे बुलाया और आप सब ने जो हम सबको सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.